हमारे समाज में अक्सर हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, लेकिन कभी सोचा है कि असली सच क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो एक आम जिंदगी से निकलकर अपनी सोच और तर्क शक्ति से दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति दे रहे हैं। उनका नाम है नीतीश राजपूत। नीतीश राजपूत सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो सामाजिक मुद्दों को समझने और उन्हें समाधान करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उनकी कहानी शुरुआत से लेकर उनकी सफलता तक एक एक करके समझेंगे। नीतीश राजपूत का जन्म 4 अक्टूबर 1989 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सुल्तानपुर में हुआ। उनका बचपन एक मिडिल क्लास परिवार में बीता, जहां शिक्षा और संस्कार पर बहुत जोर दिया जाता था। उनके पिता एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ एक गृहिणी। उन्होंने हमेशा नीतीश को प्रेरित किया कि वे अपने विचार निडरता से व्यक्त करें। एक घटना जो उनकी जिंदगी में बहुत प्रभावी रही वह थी जब उन्होंने एक डिबेट प्रतियोगिता में भाग लिया और हार गए। उनके पिता ने उनसे कहा, हार से डरो मत, सीखना जरूरी है। तुम्हारे विचार तभी प्रभावशाली बनेंगे जब तुम उन्हें आत्मविश्वास से रखो। यह बात नीतीश के दिमाग में तब से बस गई। नीतीश ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जैसी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर उत्तराखंड से की। स्कूल के दिनों से ही उनका इंटरेस्ट सोशल इश्यूज और एनालिटिकल थिंकिंग में था। वे स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखते और हर सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेते। उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक करते हुए पूरी की। कॉलेज में उन्होंने मिस्टर फ्रेशर का टाइटल जीता और हर साल फैशन और सांस्कृतिक इवेंट्स के कोऑर्डिनेटर रहे। यही वो दिन थे जब उन्होंने कम्युनिकेशन और लीडरशिप का हुनर सीखा। कॉलेज के बाद नीतीश ने एक प्रतिष्ठित आईटी फर्म में नौकरी शुरू की, लेकिन एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में उनका मन नहीं लगा। वे हमेशा कुछ प्रभावशाली करना चाहते थे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर रिसर्च करना शुरू किया और यह सोचा कि लोगों को जागरूक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। 2020 के कोविड लॉकडाउन के वक्त जब दुनिया रुक सी गई थी, नीतीश ने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई। उनका उद्देश्य था लोगों को समाज के बारे में गहराई से सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना। नीतीश कहते हैं, अगर हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो हम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को कभी नहीं समझ पाएंगे। नीतीश की पहली वीडियो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बहुत वायरल हुई। यह एक ऐसी वीडियो थी जिसमें उन्होंने तर्क शक्ति और तथ्यों का उपयोग करके अपनी बात रखी। उनका स्टाइल सिंपल था, कोई ओवर ड्रामेटिक बातें नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह सच बोलना। लोगों ने उनकी सोच और रिसर्च को पसंद किया। उनके कंटेंट ने एक अलग कम्युनिटी को जन्म दिया जो फेक न्यूज और गलत जानकारी के खिलाफ एक नई आवाज बनी। नीतीश के कंटेंट की खासियत ये है कि वे जटिल टॉपिक्स को भी आसान और रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं। नीतीश के वीडियो के टॉपिक्स यूनिक और प्रासंगिक होते हैं। हर वीडियो के पीछे डीप रिसर्च और जेन्युइन डेटा होता है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया। उन्होंने समझाया कि कैसे रटे रटाए पढ़ाई के तरीके हमारी क्रिएटिविटी को दबा रहे हैं। उनका एक कोट बहुत वायरल हुआ, शिक्षा मार्क्स के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए होनी चाहिए। नीतीश राजपूत की किताब द ब्रोकन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी 2021 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में नीतीश ने भारत की लोकतांत्रिक संरचनाओं की कमजोरी और उनके गिरने के कारणों पर रोशनी डाली है। नीतीश ने बताया है कि कैसे देश के 3 प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे हैं। नीतीश ने समस्याओं जैसे कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक असमानता पर समर्थन किया है। नीतीश के कुछ आइकॉनिक वीडियो हैं जो लोगों के बीच वायरल हुए और चर्चा का विषय बने। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज कैसे सोसाइटी को डिवाइड कर रही है, इस पर उनकी वीडियो लोगों की आंखें खोल गई। फैक्ट चेकिंग कैसे करना चाहिए, यह उन्होंने अपने अनोखे स्टाइल में समझाया। जातिगत भेदभाव और जेंडर इनइक्वालिटी जैसे संवेदनशील टॉपिक्स को नीतीश ने तार्किक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक्सप्लेन किया। कैसे जातिगत भेदभाव समाज को तोड़ता है, इस पर उन्होंने समाज सुधार की बात की। जीडीपी, महंगाई और बजट जैसे टॉपिक्स को आम आदमी की भाषा में समझाना। नीतीश राजपूत अपने कंटेंट में लगातार क्वालिटी और प्रासंगिकता को बनाए रखते हैं। उनका ग्रोथ जर्नी एक उदाहरण है कि कैसे मेहनत और डेडिकेशन से एक आम इंसान भी प्रभावशाली बन सकता है। उनका फोकस हमेशा एंगेजमेंट से ज्यादा इम्पैक्ट पर होता है। नीतीश के वीडियो वायरल होने की वजह है उनकी सादगी और तार्किक दृष्टिकोण। वे बड़े से बड़े टॉपिक को इस तरह समझाते हैं कि एक स्कूल का छात्र भी समझ जाए। उनका एक मंत्र है, सच बोलना मुश्किल है लेकिन अगर आप सच बोलते हैं तो लोग आपको जरूर सुनेंगे। नीतीश का सफर हमेशा स्मूथ नहीं था। ट्रोल्स और निगेटिविटी का सामना करते हुए उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। विवादास्पद टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के बाद भी उन्होंने कभी पीछे मुड़
छोड़कर नहीं देखा। आज के दिन नीतीश के YouTube चैनल पर 2.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो एक बेस्ट सेलर बनी। उनकी डिजिटल लिटरेसी और यूथ एम्पावरमेंट के लिए कैंपेन लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हैं। नीतीश एक ग्राउंडेड इंसान है। फिटनेस और रीडिंग उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। वे एक सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन उनका विजन बड़ा है। उनका सपना है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो मिस इन्फॉर्मेशन से दूर हो और तार्किक सोच को अपनाए। आपकी नॉलेज तभी यूजफुल है जब वो समाज के भले के लिए इस्तेमाल की जाए। नीतीश राजपूत की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच बोलने का साहस रखते हैं और समाज के लिए कुछ प्रभावशाली करना चाहते हैं तो दुनिया जरूर बदलेगी। आपको नीतीश राजपूत की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें।